आप सभी साथियों को जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम एमएससी मैथमेटिक्स फाइनल ईयर का जो आपका पेपर है एनालिसिस एंड एडवांस्ड कैलकुलस को कंटेन करने वाली जो आपकी बुक है फंक्शनल एनालिसिस की यूनिट सेकंड जो हमारी रनिंग में उसका लेक्चर 11th स्टार्ट कर रहे हैं। और इस लेक्चर में हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक तो पढ़ेंगे क्विसेंट स्पेस और इसकी प्रॉपर्टीज, उसके बाद एक सीक्वेंस पर बेस्ड रिजल्ट है जो कि थ्योरम में काम आएगा उसको पढ़ेंगे, और फिर क्लोज्ड सेट की डेफिनेशन आप पहले पढ़ चुके हैं, एक बार उसको रिकॉल कर लेंगे। ये जो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जो भी कंटेंट मैंने आपको बताया अभी, ये सारे के सारे एक थ्योरम में काम आएगा और एक ही थ्योरम है इन टॉपिक पर बेस्ड। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्विसेंट स्पेस क्या होता है। जैसे कि आपने एमएससी प्रीवियस में, हाल ही की अगर मैं बात करूं तो एमएससी प्रीवियस ईयर में आपने क्विसेंट ग्रुप पढ़ा था। उसमें क्या पढ़ा था, मान लेते हैं कि जो कैपिटल एन है ना वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो यहाँ पे क्विसेंट ग्रुप क्या बना था, जी बाई एन, यानी जो नॉर्मल सब ग्रुप है ना वो डेनोमिनेटर में आ रहा था, ठीक है। ऐसे यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप ना होके क्या होगा, यहाँ पे सब स्पेस होगा, तो सब स्पेस को हम डेनोमिनेटर में लिखेंगे, ठीक है। किसका सब स्पेस बनेगा, किसी लीनियर स्पेस का बन जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। लेट कैपिटल एम बी ए सब स्पेस ऑफ ए लीनियर स्पेस एक्स, कैपिटल एक्स। कोई लीनियर स्पेस है कैपिटल एक्स, उसका सब स्पेस मैंने ले लिया कैपिटल एम, देन कैपिटल एक्स बाई एम, और इसमें एलिमेंट कुछ ऐसे होंगे, यहां का कोई एक एलिमेंट लेंगे सपोज स्मॉल एक्स, और प्लस करके इसको एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। वहां पे क्या करते थे, जैसे कि अभी मैंने लिया जी बाई एन लिया था, ठीक है, जी बाई एन, तो उसमें क्या किया था, यहां का कोई एक एलिमेंट लिया और इसको एज इट इज लिखा था, लेकिन यहां पे प्लस नहीं लिखा था, तो यहां पे कोई भी ऑपरेशन हो सकती थी, ठीक है। अगर प्लस ऑपरेशन थी तो प्लस अप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई थी तो मल्टीप्लाई, जो भी थी, स्टार थी तो स्टार, जो भी, ठीक है। तो x बाई एम, उसमें एलिमेंट कैसे होंगे, x प्लस एम टाइप के होंगे। यहां पे x तो इसका एलिमेंट है और प्लस ये डेनोमिनेटर एज इट इज आ रहा है, सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल x, x बिलोंग्स टू कैपिटल x, ठीक है, is called क्विसेंट स्पेस। with respect to ऑपरेशंस। कौन कौन सी ऑपरेशन होगी, कोई भी वेक्टर स्पेस हो, ठीक है, वो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशंस है उनको अप्लाई करता है, उनको रखता है, ठीक है। तो अब इन दोनों ऑपरेशंस को हम देखेंगे, किसी भी वेक्टर स्पेस में कौन कौन सी ऑपरेशन मिलती हैं, एक तो प्लस यानी एडिशन और एक डॉट यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अब उन ऑपरेशन को देखने से पहले हमारे पास एलिमेंट तो होने चाहिए भाई, दो एलिमेंट होंगे तभी तो हम प्लस कर पाएंगे, ठीक है। तो वो दो एलिमेंट मैं ले लेता हूं, किसके एलिमेंट लेने हैं, एक्स बाई एम की ना, इसी की ऑपरेशन हम बता रहे हैं, ठीक है, क्विसेंट स्पेस की। तो यहां के हमको दो एलिमेंट लेने हैं, तो कैसे लेट करें, यहां से ऊपर से कोई एक एलिमेंट ले लो, सपोज स्मॉल एक्स, एक मिनट, हाँ ठीक है, स्मॉल एक्स, ओके, और प्लस कैपिटल एम जैसे कि यहां पे ले रखा है, और एक एलिमेंट और ले रहा हूं मैं, तो क्या आएगा, यहां का कोई एक एलिमेंट स्मॉल वाई, ठीक है, प्लस कैपिटल एम, ओके, और ये दोनों एलिमेंट किसके हैं, कैपिटल एक्स बाई कैपिटल एम के एलिमेंट है, ठीक है, इस क्विसेंट स्पेस के एलिमेंट है। देन और यहां पे लिख दो एक्स और वाई दोनों स्मॉल एक्स के थे, वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। देन तब वो ऑपरेशन क्या होंगी, पहली ऑपरेशन एडिशन वाली, तो एडिशन ऑपरेशन क्या बनेगी, देखो यहां पे दोनों को ऐड करो, x प्लस एम प्लस वाई प्लस एम, तो क्विसेंट स्पेस में ऐड करते हैं ना, तो कैसे लिखते हैं, ये जो दोनों एलिमेंट है जो कि x के हैं उन दोनों को ऐड कर लो, x प्लस वाई, और ये जो m है इसको प्लस करके एक बार लिख दो, प्लस करके एक बार लिख दो, ऐसे आपको ऐड करना होगा। जब भी दो एलिमेंट किसी क्विसेंट स्पेस का आप लोगे और उनको ऐड करना होगा, तो ऊपर वाले के जो एलिमेंट उनको ऐड कर लेंगे, प्लस डिनोमिनेटर एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है, ओके, इसका आपको ध्यान रखना है। और ये जो भी एलिमेंट आएगा ना, ये किसका होगा, उस क्विसेंट स्पेस x बाई एम का ही होगा। कैसे होगा, देखो x और y दोनों किसके एलिमेंट है, x और y दोनों कैपिटल x के एलिमेंट है, ठीक है, और दोनों को प्लस कर रखा, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा रहा है, ठीक है।
और कैपिटल एक्स क्या था, लीनियर स्पेस था। अगर लीनियर स्पेस है मतलब वेक्टर स्पेस है, तो इसके दोनों एलिमेंट को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। इसका मतलब एक्स प्लस वाई भी किसका एलिमेंट है, कैपिटल एक्स का है। तो अब देखो यहां का कोई एक एलिमेंट प्लस डेनोमिनेटर एज इट इज लिखा जा रहा है ना, तो ये एक्स बाई एम का ही तो एलिमेंट होगा, ठीक है। तो ये एक्स बाई एम का एलिमेंट आ रहा है, यहां पे भी हमने ऐसे लिखा था, यहां का एलिमेंट प्लस डेनोमिनेटर एज इट इज, तो यहां का एलिमेंट प्लस डेनोमिनेटर एज इट इज, इसका मतलब ये किसका एलिमेंट है, एक्स बाई एम का एलिमेंट है, ठीक है। ये तो एक ऑपरेशन हो गया। दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, कोई एक स्केलर क्वांटिटी लेंगे, सपोज अल्फा ले लिया, ठीक है। उस अल्फा को हम मल्टीप्लाई करें इसके किसी एलिमेंट से, सपोज एक्स प्लस कैपिटल एम से, ठीक है। तो अल्फा को जब एक्स प्लस एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करते हैं, अल्फा जो है ना वो इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी अल्फा एक्स और प्लस एम एज इट इज आएगा, ठीक है। और ये जो पूरा एलिमेंट होगा ये भी किसका होगा, कैपिटल एक्स बाई एम का होगा। कैसे होगा, एक्स किसका एलिमेंट है, कैपिटल एक्स का, स्केलर से मल्टीप्लाई कर रखे हैं, ठीक है। जैसे कि दो एलिमेंट हम लेते हैं, अगर एक्स वेक्टर स्पेस है तो यहां के मैंने दो एलिमेंट ले लिए एक्स और वाई, तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन यानी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, वो भी एक्स से बिलोंग करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वेक्टर स्पेस है। अगर मैं बीटा को जीरो कर दूं, स्केलर है, बीटा को जीरो कर दूं तो क्या है, अल्फा एक्स, वो भी किससे आ रहा है, एक्स से आ रहा है। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ये एक्स का है और प्लस डिनोमिनेटर एज इट इज आ रहा है, तो ये कैपिटल एक्स बाई एम का एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो ये दो ऑपरेशन हमने लिख लिए। अब इसकी दो प्रॉपर्टी हो रही, छोटी छोटी इतनी में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी क्या है, जीरो एलिमेंट जो क्विसेंट स्पेस है इसका जीरो एलिमेंट क्या होता है, जीरो एलिमेंट ऑफ एक्स बाई एम क्विसेंट स्पेस, ठीक है। तो वो होता है डेनोमिनेटर दैट इज एम। ध्यान देना इस बात पे, जो भी जीरो एलिमेंट है क्विसेंट स्पेस का वो क्या होगा, डेनोमिनेटर वाला एज इट इज आएगा, ठीक है। दूसरा ये, अगर मान लो मैं x प्लस एम कर रहा हूं और वो कैपिटल एम की इक्वल आ रहा है, तो ऐसा तब भी होगा जब x m से बिलोंग करे, और अगर x m से बिलोंग कर रहा है तो x प्लस एम को कैपिटल m लिख सकते हैं, यानी इफ एंड ओनली इफ का केस है, ठीक है। अगर x प्लस कैपिटल m के इक्वल है तो x m से बिलोंग करेगा, और अगर x m से बिलोंग कर रहा है तो x प्लस कैपिटल m के इक्वल होगा, ठीक है।